देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार सभी नियमों, कानून, नीतियां वो पीडीए के खिलाफ बना रही है। जिस तरह से पीडीए ने भारतीय जनता पार्टी की बहुमत की सरकार को बनने से रोका है, उसी को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी लोकसभा चुनाव में कहती थी कि वक्फ बोर्ड को हम भंग कर देंगे, लेकिन क्योंकि उनका समर्थन है टीडीपी के साथ, नीतीश कुमार जी की पार्टी के साथ, इसलिए वो संशोधन लेके आए। वो संशोधन जो निजी हाथों में वक्फ की जमीनों को देने जैसा है। समाजवादी पार्टी समझती है कि ये फैसला केवल कुछ लोगों को लाभ पहुंचाने के लिए भारतीय जनता पार्टी करना चाहती है। जब वो इसका पूरा प्रस्ताव सामने आएगा तो समाजवादी पार्टी आगे की भी प्रतिक्रिया इस पर जरूर देगी। एक बड़ा अहम सवाल है, इसमें अक्सर से ये चीज देखी जाती है कि वक्त में जमीन कब्जेदारी हो गई या इस तरह के तमाम मुद्दे आ गए, तो क्या ऐसा नहीं लगता कि सरकार का एक बेहतर फैसला है? क्योंकि अब पहले वक्त ही सर्वा होता था, फौज में भी अगर कोई आदमी नाखुश है, क्योंकि ये बात भारतीय जनता पार्टी के कई नेताओं द्वारा बताई गई कि बड़ी संख्या में मुस्लिम समुदाय द्वारा शिकायतें की गई थी वक्फ बोर्ड की, जिसके बाद ये फैसला। देखिए, वक्फ की जमीनों पे मस्जिदें भी बनी हुई हैं। अगर ऐसा होता तो क्या जो मथुरा और काशी का मुद्दा है, क्या वो मुद्दा कोर्ट में नहीं है? क्या वो न्यायालय में नहीं है? उसको लेके भी बहुत से मुद्दे चल रहे हैं, उस जमीन को लेके भी बहुत सी बातें हैं। तो समाजवादी पार्टी समझती है कि वक्फ के जो संशोधन को लेके भारतीय जनता पार्टी आई है, वो केवल जमीन को निजी हाथों में देने की एक योजना है। वक्फ के जो मामले हैं, वक्फ बोर्ड जो है वो अपने फैसले करता था, लेकिन जिस तरीके से लखनऊ का ही एक मामला है, मौलाना कल्वे जव्वाद साहब वो लगातार एक वक्फ की जमीन को कब्जे से छुड़ाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। कहाँ छूट रही है भारतीय जनता पार्टी की सरकार? क्या सहयोग कर रही है? तो ऐसा नहीं है कि वक्फ के मामलों को लेके बहुत से विवाद हैं या किसी निजी हाथों में उनको इस संशोधन से कोई किसी को लाभ होने जा रहा है। ये केवल निजी हाथों में जमीन देने की एक भारतीय जनता पार्टी की योजना है। और पर्सनल लॉ बोर्ड ये स्पष्ट करना आवश्यक समझता है कि वक्फ अधिनियम 2013 में ऐसा कोई भी बदलाव जो वक्फ संपत्तियों की स्थिति और प्रकृति को बदलता है या सरकार के किसी भी व्यक्ति के लिए उन्हें हड़पना आसान बनाता है, कभी भी स्वीकार नहीं किया जाएगा। देखिए, जो बात समाजवादी पार्टी कह रही कि भारतीय जनता पार्टी की योजना केवल वक्फ की संपत्ति पे है, कैसे उनको निजी हाथों में दिया जाए। बहुत पहले से वक्फ की संपत्ति पे सरकार की नजर है, जब से भारतीय जनता पार्टी की ये सरकार बनी है। इसलिए समाजवादी पार्टी समझती वक्फ का जो संशोधन है वो जब सामने आएगा तो उसको आगे देख के उस पे अपनी बात को जरूर रखेंगे। लेकिन एक बात बहुत स्पष्ट है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार पीडीए के खिलाफ ही सारे संशोधन लेके आएगी। सारे नियम और कानून, सारे अधिनियम सब पीडीए के खिलाफ आएंगे, क्योंकि पीडीए ने भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ वोट डाला है। इसके साथ ही असम के सीएम हेमंत बिस्वा 2 कानून ला रही है। अगर कोई मुसलमान हिंदू की संपत्ति खरीदना चाहता है या कोई हिंदू मुसलमान की संपत्ति खरीदना चाहता है तो उसे सरकार से अनुमति लेनी होगी। लव जिहाद वाले को आजीवन कारावास की सजा होगी। देखिए, हेमंत बिस्वा और भारतीय जनता पार्टी की जो राजनीति है वो केवल हिंदू मुसलमान मंदिर मस्जिद तक सीमित है। हेमंत बिस्वा से पूछिए कि आपने अपने राज्य के नौजवानों के रोजगार के लिए क्या किया? जीरो। महंगाई के लिए क्या किया? विकास के लिए क्या किया? कोई जवाब नहीं होगा। अगर उनके बयानों को देखिए पिछले कुछ समय से, तो केवल हिंदू मुसलमान मंदिर मस्जिद। तो समाजवादी पार्टी समझती है इस नकारात्मक राजनीति को जनता ने 2024 के लोकसभा चुनाव में नकारने का काम किया है। भारतीय जनता पार्टी को इससे अब कुछ भी हासिल होने वाला नहीं है। जनता ने भाजपा को बहुमत से दूर किया है और ये सरकार भी ज्यादा दिन चलने वाली नहीं है। आखिरी सवाल रहेगा, बसपा सुप्रीमो मायावती ने आरक्षण में जो भी बदलाव हो रहे हैं उसके खिलाफ आवाज उठाई है। उन्होंने ये भी कहा कि सपा कांग्रेस या भारतीय जनता पार्टी ये सभी एक ही सिक्के के पहलू हैं। ये सभी इन्होंने वो तथ्य पेश किए जिससे सुप्रीम कोर्ट को ये फैसला लेने में आसानी हो। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के कार्यक्रमों का समर्थन, उनकी नीतियों का समर्थन अगर पिछले 5-10 साल में किसी दल ने किया है तो बसपा ने किया है, मायावती जी ने किया है। समाजवादी पार्टी समझती है कि जो आरक्षण का विषय है, जो माननीय सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, उससे समाजवादी पार्टी सहमत नहीं है, क्योंकि आरक्षण की व्यवस्था आर्थिक आधार पर संविधान में नहीं दी गई है, वो सामाजिक आधार पर दी गई है। जिस तरीके से एक वर्ग, जो एक समाज का वर्ग इतना पिछड़ा है, उसको देखते हुए आरक्षण की व्यवस्था की गई थी। लेकिन जिस तरीके से आर्थिक आधार पर आरक्षण की समीक्षा की जाती है, समाजवादी पार्टी उससे सहमत नहीं है। माननीय सुप्रीम कोर्ट का जो भी आदेश है
वो उससे समाजवादी पार्टी सहमत नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की एक चाल है आरक्षण को समाप्त करने की।